morning students, myself Rajan and today here I am teaching you the 12th class accountancy. 12th class की accountancy में हमारा ये यूनिट नंबर 3 है. यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर. लेक्चर नंबर 2 है, मैं राजन आपको टीच करवाऊंगा. गाइस लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको स्टडी करवाया था कि पार्टनरशिप में जब एक न्यू पार्टनर एंटर होता है तो क्या क्या कंडीशंस अराइज होती हैं. पार्टनरशिप फर्म में जब एक न्यू पर्सन एज अ पार्टनर एंटर होता है तो क्या क्या कंडीशन अराइज होती है. सर आपने बताया सबसे पहली कंडीशन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होती है. श्योर. सबसे दूसरी कंडीशन जो ओल्ड एसेट अमाउंट है और जो ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. ओल्ड एसेट अमाउंट मींस गुडविल, ओल्ड लायबिलिटी अमाउंट मींस वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड अदर फंड. वो होती है ओल्ड लायबिलिटीज. और ओल्ड एसेट क्या होता है? गुडविल होता है. ये क्या होती है? आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. श्योर. ओल्ड पार्टनर में डिवाइड की जाती है. श्योर. उसके बाद हमने आपको क्लियर किया था मैटर कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर की या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर की या ओल्ड पार्टनर की कंसेंट का होना जरूरी है और कंसेंट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म. जो कंसेंट होती है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए. पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बनना जरूरी है. उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सारी डिटेल होती है, फर्म की डिटेल होती है, फर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर का नाम, एड्रेस वगैरह एक्सेट्रा. श्योर जी. पार्टनर जब आता है तो वो एक कैपिटल की अमाउंट लेकर आता है और कैपिटल की अमाउंट के साथ साथ वो प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेकर आता है. बच्चों को अक्सर क्वेरीज रहती है कि सर एक बार आप हमें डिटेल में बताइए कि कैपिटल क्या होती है और आप हमें डिटेल में बताइए कि प्रीमियम फॉर गुडविल एक्चुअल में किसे कहते हैं. श्योर. ताकि हमें दिक्कत ना हो पाए. देखिए मैं आपको नॉर्मली पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा कैपिटल के बेस पर और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीमियम फॉर गुडविल के बेस पर. मिक्स क्वेश्चन ही करवा देता हूं. देखिए जो आपके पास क्वेश्चन होंगे शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा क्वेश्चन के बारे में. कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर, ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म. श्योर जी. ए एंड बी कौन है? पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में. सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर. श्योर जी. सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर. नाउ सी ब्रॉट अप द कैपिटल, सी ब्रॉट अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. श्योर जी. सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4. श्योर जी. और सी की प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल है 50,000. कितनी है? 50,000. आपको मैं थोड़ा सा चेंजेस करके दूंगा. आपको मैं यहां केसेस देता हूं. सपोज करो केस नंबर ए है. श्योर. केस नंबर ए में कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ सी कितनी है? ऑफ सी पार्टनर कितनी है? ₹50,000. श्योर जी. केस नंबर बी क्या कहता है? केस नंबर बी कहता है ईयर्स हैं 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004. प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख. श्योर जी. वो कहता है यू हैव टू कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ सी एंड टोटल अमाउंट ऑफ सी.
वो कहता है कि आपको सी की प्रीमियम ऑफ गुडविल निकालनी है और सी की टोटल अमाउंट निकालनी है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ सी, एंड टोटल अमाउंट ऑफ सी, एंड टोटल अमाउंट ऑफ सी। श्योर जी। सो आपके सामने ये क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाया वीडियो में, अक्सर वीडियो में क्वेश्चंस नहीं दिखाता। ये क्वेश्चन दिखाने का मेन पर्पस आपको यही था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ सको। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, ए एंड बी आर पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में ए और बी है, जो वो ओल्ड पार्टनर है, हु वर्क्स इन 3:2 रेशो, हु वर्क्स इन 3:2 रेशो, जो किस रेशो में काम करते हैं, 3:2 की रेशो में काम करते हैं। श्योर जी। ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हु वर्क्स इन 3:2 रेशो, मतलब ए और बी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। सी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर के लिए, सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, सी ब्रोट अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। श्योर। उसके बाद केस नंबर ए में कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल है सी की 50,000 रुपए। हमें सी की टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल और टोटल अमाउंट के बारे में बताना है। केस नंबर बी में हमारे पास कुछ फिगर गिवन है जहां से हमें सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना है और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। श्योर। मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूं ए में। देखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल, पहले तो सी की कैपिटल कितनी है, सी शेयर्स कितना है, सी शेयर्स है 1/4 शेयर। श्योर जी। सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 1 लाख रुपीस। श्योर जी। और सी का प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कितना है, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट है, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट है 50,000। सो टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय सी कितना हो गया, सी ने कितनी टोटल अमाउंट डिपॉजिट की है, टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय सी इन अ फर्म, सी ने टोटल कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है, देखिए 1 लाख और 50,000, 1,50,000। क्या आपको ये आंसर समझ में आया? सर बहुत इजी है, हमें समझ में आ चुका होगा। सी का शेयर है 1/4, सी का शेयर है 1/4, सी की कैपिटल है 1 लाख, सी की कैपिटल है 1 लाख। श्योर। और उसके बाद सी कितना लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। केस नंबर ए में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 50,000 है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 1 लाख और 50,000, 1,50,000। टोटल अमाउंट सी ने कितनी डिपॉजिट करवाई है फर्म में, 1,50,000। श्योर गाइस। टोटल अमाउंट सी ने कितनी डिपॉजिट करवाई है फर्म में, 1,50,000। ओके सर। केस नंबर ए को जल्दी से उतारिए। अब हम करेंगे केस नंबर बी। केस नंबर बी देखिए, केस नंबर बी में देखिए, केस नंबर बी में हमारे पास ईयर्स मेंशन है 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। प्रॉफिट्स गिवन है 2001 में 1 लाख रुपीस, 2001 में 1 लाख रुपीस, और 2002 में 2 लाख रुपीस। श्योर। 2003 में 3 लाख रुपीस, 2004 में 4 लाख रुपीस, 2000 में 1 लाख रुपीस, 2001 में 2 लाख रुपीस, 2002 में 3 लाख रुपीस, 2003 में 4 लाख रुपीस, 2004 में 5 लाख रुपीस। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हुए, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स हुए ना, देखिए 1 2 3 4 5 ईयर्स हो गए। श्योर। और टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर कितना हो गया, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। हर साल के प्रॉफिट का अगर सम करें तो वो कितना होगा, हर साल के प्रॉफिट का अगर हम टोटल करें तो कितना होगा, 5 4 9 9 3 12 12 to 49 15 लाख। कितना हो गया, 15 लाख हो गया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पर मैं एक वैल्यू लिखना चाहूंगा, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आर 5, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आर 5 ईयर्स। श्योर गाइस, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। सो यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट की फिगर्स मेंशन है। श्योर।
आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी दे रखे हैं 5 ईयर्स, श्योर। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 5 ईयर्स, श्योर। आपको एवरेज प्रॉफिट की फिगर गिवन है, एवरेज प्रॉफिट की फिगर का यूज करते हुए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हुए आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, श्योर। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ध्यान से देखिए क्या होगा, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, श्योर जी, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना हो गया 15 लाख डिवाइडेड बाय में 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 3 लाख रुपीस, श्योर। अब गुडविल क्या होगा, गुडविल देखिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है गुडविल का फॉर्मूला। हमने चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि गुडविल के फॉर्मूलेस क्या है, गुडविल के मेथड्स क्या है कैलकुलेट करने के, ये चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से समझा रखा है मैंने। सो इसमें मैं ब्रीफ में नहीं समझाना चाहूंगा। तो गुडविल का फॉर्मूला यही होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो गुडविल आपकी कितनी निकली 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 5 ईयर्स दे रखे हैं सर आपने क्वेश्चन में, तो यहां लिख देंगे 5 ईयर्स। तो गुडविल कितनी हो गई 15 लाख रुपीस हो गई, गुडविल कितनी हो गई 15 लाख रुपीस हो गई, श्योर। कितनी गुडविल हो गई 15 लाख रुपीस हो गई। ये जो गुडविल निकली है ये कौन सी गुडविल निकली है बताइए, ये जो गुडविल निकली है क्या ये सी की गुडविल निकली है, क्या ये ए की गुडविल निकली है, क्या ये बी की गुडविल निकली है, नहीं। ये ना तो ए की निकली है खाली, ना ये बी की निकली है खाली, और ना ये सी की निकली है खाली। ये निकली है पूरे फर्म की गुडविल, ये निकली है पूरे फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो आप यहां लिखोगे कि फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 15 लाख रुपीस, श्योर। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 1/4 शेयर है, सी का शेयर देखा ना 1/4 शेयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सी का शेयर कितना है 1/4 शेयर, सी का शेयर कितना है 1/4 शेयर, श्योर। तो सी गुडविल कितनी हो गई, सी का गुडविल कितना हो गया, सी की गुडविल अमाउंट कितनी हो गई 15 लाख को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी की गुडविल निकल जाएगी। देखो सी का हिस्सा 1/4 है तो गुडविल में भी उसका हिस्सा 1/4 ही हुआ ना, सी का टोटल हिस्सा 1/4 है तो गुडविल में भी उसका हिस्सा 1/4 होगा, कैपिटल में भी उसका हिस्सा 1/4 होगा, श्योर। जब सी का हिस्सा टोटल 1/4 होता है तो गुडविल में भी उसका हिस्सा 1/4 होता है, कैपिटल में भी उसका हिस्सा 1/4 होकर चलता है, श्योर गाइस। सो गुडविल में कितना हिस्सा हो गया 15 लाख मल्टीप्लाई बाय में 1/4, तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 लाख डिवाइड बाय में 4, ये आपका निकला 2,14,286, 2,14,286, श्योर। अप्रोक्सीमेटली निकला है आपका। सॉरी 3,75,000 निकलेगा, मिस्टेक होगी 15 लाख 3,75,000 निकलेगा, नॉट 214,286 नहीं है, वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, 3,75,000 आएगा गाइस, 3,75,000 आएगा आपका। चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशंस को चेक करते रहिएगा, हमें मेथड्स को अभी फॉलो करना है, कैलकुलेशंस तो ऊपर नीचे होती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट सीज गुडविल। अभी तो हमने सी की गुडविल को कैलकुलेट किया है, अभी तो हमने सी की प्रीमियम फॉर गुडविल को कैलकुलेट किया है जो केस नंबर ए में ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी।
अभी तो हमने सी की प्रीमियम फॉर गुडविल को कैलकुलेट किया है केस नंबर बी में, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ सी केस नंबर ए में ऑलरेडी कैलकुलेट थी। श्योर। अब हम सी की टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ सी कितनी है। टोटल अमाउंट ऑफ सी डिपॉजिट इन अ फर्म कितनी होगी। टोटल अमाउंट ऑफ सी डिपॉजिट इन अ फर्म कितनी हो जाएगी। कैपिटल देखिए, कैपिटल होगी 1 लाख रुपए की, प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकला उसका 3,75,000, तो टोटल कितनी हो गई 4,75,000। यह है आपकी टोटल अमाउंट ऑफ सी डिपॉजिट इन अ फर्म 4,75,000। श्योर। नोट डाउन कीजिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए। श्योर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर, ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ए और बी कौन है, पार्टनर है अपनी एक पार्टनरशिप फर्म में। हु वर्क्स इन 3:2 रेशो, जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, सी को उन्होंने एक नए पार्टनर के तौर पर एडमिट किया। सी ब्रोट अप कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया है और सी का शेयर है 1/4। श्योर। केस नंबर ए आपको कहता है कि आपको ईयर्स मेंशन है, प्रॉफिट मेंशन है, और वो कहता है फर्म नॉर्मली अर्न 5% ऑन इट्स कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। श्योर। फर्म नॉर्मली अर्न 5% ऑन इट्स कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, मतलब फर्म नॉर्मली कमाती है 5% अपनी कैपिटल पर। फर्म नॉर्मली कमाती है 5% किस पर, अपनी कैपिटल पर। कहता सी की कैलकुलेट करो अमाउंट अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। श्योर। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशंस में देखिए गाइस, सॉल्यूशन में देखिए आपको क्या दे रखा है। आपको एवरेज प्रॉफिट की फिगर दे रखी है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर दे रखी है। जब एवरेज प्रॉफिट की फिगर होती है और नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर होती है तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, सुपर प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकला। सुपर प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हो तो गुडविल निकल जाती है, वो होती है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म से जब हम सी के शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का हिस्सा निकलेगा एंड सी की कैपिटल हमें गिवन है नॉर्मली। तो यहां पर हमें ईयर्स मेंशन है 1 2 3 4, कितने ईयर हैं, 4 ईयर्स है। मैं यही लिख दूं 4 ईयर्स है। टोटल सम ऑफ प्रॉफिट कितना है 10 4 14 18 एंड 20 लाख। तो ये बी है और ये ए है। श्योर। ओके। तो सॉल्यूशन में देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट या ईच ईयर प्रॉफिट, टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट या फिर ईच ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना होगा 20 लाख, यानी कि ये हमारा क्या बना, बी बाय ए बना। तो कितना होगा 20 लाख डिवाइडेड बाय में 4, 20 लाख डिवाइडेड बाय में 4 ईयर्स। श्योर। तो कितना बन गया 5 लाख रुपीज आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। कितना आएगा 5 लाख रुपीज आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। श्योर जी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। श्योर। सो कितनी है कैपिटल फर्म की, फर्म की कैपिटल है हमारे पास 5 लाख रुपीज। कितनी है 5 लाख रुपीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5%, फर्म की कैपिटल 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। तो मल्टीप्लाई बाय में 5 बाय 100, तो ये आपका निकला 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज।
तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है कि एक्चुअल में मैंने इतना कमाया, एक्सपेक्टेशन मेरी नॉर्मली इतनी थी। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट होते हैं। इसे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं ना। नॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। तो एक्चुअल में हमने इतना कमाया, एक्सपेक्टेशन हमारी इतने की थी। एक्चुअल में हमने ये कमा लिया, एक्सपेक्टेशन हमारी ये की थी। एक्चुअल में हमने 5 लाख रुपए कमा लिए, एवरेज प्रॉफिट था। एक्सपेक्टेशन हमारी नॉर्मली कितनी थी? 25,000 रुपए। तो कितना कमा लिया ज्यादा? 4,75,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लिया, जो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअल का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। श्योर। तो एक्चुअल में हमने इतना कमा लिया और नॉर्मली हमें कमाना था इतना। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जिसे हम सुपर प्रॉफिट के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल में हमने 5 लाख कमा लिया, लेकिन एक्सपेक्टेशन नॉर्मली कितनी थी? 25,000 की। तो 5 लाख कमा लिया, 25,000 की एक्सपेक्टेशन थी, तो 4,75,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लिए, जिसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। गुडविल क्या होगी? गुडविल ऑफ द फर्म देखिए। सो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगी? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी हमारी 4,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गई आपकी 9,50,000। 9,50,000 अच्छे से लिख देता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म आपकी होगी 9,50,000 रुपीज। 9,50,000 रुपीज, ये है आपकी गुडविल ऑफ द फर्म। श्योर गाइस? पहले आप गुडविल ऑफ द फर्म को उतारिए, देन हम आगे करेंगे। सी गाइस, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 9,50,000 रुपीज। कितनी गुडविल है? 9,50,000 रुपए। श्योर। सी का शेयर कितना होगा? सी का शेयर कितना है? 1/4 शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/4 शेयर। तो सी शेयर्स इन गुडविल कितना होगा? सी शेयर्स इन गुडविल कितना होगा? देखिए 1/4 करेंगे हम। श्योर। $2,35,000 हो गया। 2,35,000 हो गया। 9,50,000 का डिवाइड बाय 4, सॉरी 2,37,500 होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 950 डिवाइड बाय 4, 2,37,500 होकर चलेगा। यह है सी का हिस्सा, सी का शेयर इन गुडविल, जिसे हम क्या नाम देंगे? दिस इंप्लाइज प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ सी कितना है? प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ सी हो गया 2,37,500। श्योर। कैपिटल ऑफ सी कितना होगा? कैपिटल ऑफ सी होगा, देखिए ध्यान से, कितनी कैपिटल है फर्म की? कितनी कैपिटल? सी की कितनी कैपिटल थी? सी कितनी कैपिटल आया था? 1 लाख रुपीज। सी की कैपिटल देखिए, फर्म की कैपिटल नहीं देखनी, सी की खुद की कैपिटल देखिए 1 लाख रुपीज। सी की खुद की कैपिटल देखिए 1 लाख रुपीज। टोटल कितना हुआ? 3,37,500 हो गया। सो टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय सी इन अ फर्म, डिपॉजिट बाय सी इन द फर्म कितनी हो गई? 3,37,500 हो गई। श्योर जी? कितने होगी रुपीज? 3,37,500 हो गई। सो इसे आप नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कि हमें एक न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे मिलेगी और एक न्यू पार्टनर की प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कैसे मिलकर चलेगी। श्योर।
ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। सी की कैपिटल को, एक न्यू पार्टनर की कैपिटल को मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। न्यू पार्टनर की कैपिटल तो गिवन होती है, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, वो तो हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। हमने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। श्योर, न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट हमने आपको ये कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब जो हमारे पास टॉपिक है उसे हम नाम देंगे जर्नल एंट्रीज। हमारे पास टॉपिक आता है जर्नल एंट्रीज, इसी के साथ आपको कवर करना है इस टॉपिक को। देखिए गाइस, जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होने लगता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं, जिन्हें हम ओल्ड पार्टनर कहते हैं, जिन्हें हम एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं, वो पुराने पार्टनर क्या कमिटमेंट रखते हैं, वो पुराने पार्टनर ये कमिटमेंट रखते हैं कि अगर न्यू पार्टनर आएगा, अगर न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आएगा, तो न्यू पार्टनर को हमारी कंसेंट लेनी पड़ेगी। पुराने पार्टनर कहते हैं, ओल्ड पार्टनर कहते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं कि अगर न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आएगा, अगर न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एडमिशन लेना चाहता है, हमारी फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, तो न्यू पार्टनर को हमारी कंसेंट लेनी पड़ेगी, और वो कंसेंट रिटन फॉर्म में लेनी पड़ेगी। श्योर। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो चेंज होगी। तीसरा उन्होंने कहा कि एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू रीवैल्यूड होंगी। श्योर। चौथा उन्होंने कहा कि जो ओल्ड अमाउंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, एसेट और लायबिलिटीज की जो भी ओल्ड अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। पांचवा उन्होंने कहा था कि जो फर्म में आने वाला न्यू पार्टनर है वो दो अमाउंट लेकर आएगा, पहली तो होगी कैपिटल की अमाउंट, दूसरी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट। श्योर। कहा कि कैपिटल की अमाउंट क्यों लानी है, उन्होंने कहा कि अगर कैपिटल की अमाउंट लाएगा तभी तो पार्टनर बनेगा, कैपिटल की अमाउंट तो पार्टनर बनने के लिए जरूरी है। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट क्यों लानी है, क्योंकि पुराने पार्टनर ने अपने टाइम में उस बिजनेस को क्रिएट किया, उसका नाम क्रिएट किया, उसकी गुडविल को क्रिएट किया, तो उसकी गुडविल के जो उन्होंने एफर्ट्स लगाया, जो उन्होंने मेहनत की है, तो उसके रिवॉर्ड के बदले में वो पार्टनर कुछ तो लेकर आए, गुडविल का हिस्सा। उस रिवॉर्ड के बदले में वो पार्टनर गुडविल का कुछ तो हिस्सा लेकर आए, उस रिवॉर्ड का कुछ तो हिस्सा लेकर आए एज अ कैश। श्योर। देखो, पुराने पार्टनर ने उस फर्म को क्रिएट किया, उसका नाम बनाया, मार्केट में पहचान बनाई, गुडविल क्रिएट की। श्योर। पुराने पार्टनर ने मेहनत की, एफर्ट्स लगाए, तो नया पार्टनर उस गुडविल के बदले में कुछ तो अमाउंट लेकर आए, ताकि पुराने पार्टनर कुछ तो रिकवर कर सके अपनी अमाउंट को। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू आइटम्स which is brought up by the new partner in the firm at the time of admission. Sure. जर्नल एंट्री क्या होती है, जब न्यू पार्टनर आता है तो क्या एंट्री होती है, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, श्योर, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, श्योर, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये है आपके पास when new partner admit in the firm and brings up capital amount and premium for goodwill amount क्या क्या लेकर आता है, कैपिटल अमाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। श्योर। when new partner admit in the firm and brings up the capital amount and premium for goodwill amount। सपोज करो वो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेकर आया 2 लाख रुपए, कैपिटल अमाउंट लेकर आया 1 लाख रुपए, तो टोटल वो कितना लेकर आया है, 3 लाख रुपीज आप यहां लिख दोगे। श्योर। टोटल कितना लेकर आया है, 3 लाख रुपीज आप यहां लिख दोगे। सो ये है आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट का ए पार्ट है, नॉट फर्स्ट प्रॉपरली, फर्स्ट का ए पार्ट है। जब न्यू पार्टनर आता है तो आपकी फर्म में कैश आता है,
कैश आपकी एसेट होती है, एसेट होने की वजह से वो डेबिट होती है। जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में तो वो कैश लेकर आता है, कैश आपकी एसेट होती है। एसेट जब आती है, एसेट जब रिसीव की जाती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। रिसीव की जाती है तो क्या होती है, डेबिट होकर चलती है। न्यू पार्टनर की कैपिटल है, न्यू पार्टनर की कैपिटल है, देखिए न्यू पार्टनर की कैपिटल है, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है। श्योर, लायबिलिटी जब क्रिएट की जाती है, लायबिलिटी देखो कैपिटल को क्रिएट कर रहे हैं ना, नई कैपिटल बना रहे हैं ना, तो जब कैपिटल को क्रिएट किया जाता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। पता है ना रियल अकाउंट में आपको, रियल अकाउंट में ये दो बातें पता है आपको अच्छे से। श्योर, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आपकी लायबिलिटी है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आपकी क्या है, लायबिलिटी है। इसको भी जब आप क्रिएट करोगे, इसको भी जब आप क्रिएट करोगे तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखो कैश आपकी एसेट है, एसेट किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, जब एसेट को रिसीव करते हैं तो डेबिट होती है। व्हाट कम्स इन, डेबिट। श्योर, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होकर चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट का ये पार्ट, नोट डाउन कीजिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या आता है, जो सेकंड जर्नल एंट्री है वो सेकंड जर्नल एंट्री क्या है, देखिए ध्यान से। जब न्यू पार्टनर आपकी फर्म में आता है ना तो समटाइम तो वो गुडविल का पैसा लेकर आता है। जब वो गुडविल का पैसा लेकर आता है तो वो प्रीवियस एंट्री थी। जब वो कैपिटल का पैसा भी लेकर आता है, गुडविल का पैसा भी लेकर आता है तो वो प्रीवियस एंट्री थी। लेकिन कभी कभी वो कैपिटल का पैसा लेकर आता है, गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता, तब क्या एंट्री होगी, तब क्या एंट्री होगी। अगर तो वो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है, गुडविल का भी पैसा लेकर आ रहा है तो पिछली एंट्री है। श्योर, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा तो एंट्री क्या होगी, देखिए ध्यान से। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल का पैसा तो लेकर आ ही रहा है वो, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्योर, अब जो ओल्ड पार्टनर है वो कह रहे हैं कि गुडविल का हिस्सा तो लेकर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, गुडविल का हिस्सा तो हम लेंगे ही लेंगे, जो मर्जी हो। तो वो क्या करते हैं, तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं, तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं जो गुडविल का अमाउंट होता है, टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। यहां से वो गुडविल का पैसा निकाल लेते हैं, ये कैपिटल का पैसा है, टोटल अमाउंट ये रही। यहां से वो गुडविल का 1 लाख रुपए जो बनता है वो निकाल लेते हैं, ये कैपिटल का पैसा है 1 लाख रुपए, सपोज करो ये कैपिटल का पैसा है 2 लाख रुपए। यहां से जो गुडविल का बन रहा था, पार्टनर का हिस्सा बन रहा था ना गुडविल का 1 लाख रुपए, न्यू पार्टनर का हिस्सा बन रहा था गुडविल का 1 लाख रुपए, न्यू पार्टनर का अपना हिस्सा बन रहा था गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का 1 लाख रुपए, फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया था जब उसे 1 लाख रुपए उसका हिस्सा बन रहा था, तो वो हिस्सा करंट अकाउंट में से निकाला, उसकी खुद की कैपिटल अकाउंट में से निकाल ली और दोनों को प्लस करके यहां लिख दिया। देखो कैपिटल का पैसा तो वो लेकर आया ही आया है, वो तो लिखा ही लिखा। गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया था तो जो गुडविल का हिस्सा बनता है वो करंट अकाउंट में से निकाल लिया। कैपिटल का पैसा तो लेकर आया आया, वो तो लिख ही लिया। जो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया था वो गुडविल का पैसा उसका बनता है जो, वो उसके करंट अकाउंट में से निकाल लिया। श्योर, तो टोटल अमाउंट होगी आपकी ये वाली। यहां लिखते हैं व्हेन न्यू पार्टनर admit in the firm, when new partner admit in the firm and brings up capital amount, but not brings up goodwill amount, not brings up goodwill amount, ये वो वाली जर्नल एंट्री है।
अब इस जर्नल एंट्री पर ना एक वर्किंग नोट देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मैं इस जर्नल एंट्री पर एक वर्किंग नोट कराना चाहूंगा। अभी अमाउंट को ना मिटा देता हूं। मैं इस जर्नल एंट्री पर आपको एक वर्किंग नोट करवाना चाहूंगा। थोड़ा सा ध्यान से इस जर्नल एंट्री को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखिए, पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर आया। सपोज करो जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो कैपिटल का पैसा कितना लेकर आया? कैपिटल अमाउंट लेकर आया। कैपिटल अमाउंट लेकर आया, कितनी लेकर आया? 2 लाख रुपीस। कितनी लेकर आया? 2 लाख रुपीस। श्योर श्योर। जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो कितना है? जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो कितना है? 1/4। कितना शेयर है उसका? 1/4 शेयर है। श्योर। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट करी जब गुडविल का मेथड यूज करते हुए, तो वो निकली 1 लाख रुपीस। कितनी निकली? 1 लाख रुपीस। ध्यान से देखिएगा, जो पार्टनर न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल अमाउंट लेकर आया है वो कितनी है? कैपिटल अमाउंट 2 लाख रुपए। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है? शेयर 1/4 शेयर। न्यू पार्टनर की जो शेयर है वो कितना शेयर है? 1/4 शेयर। फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपया, तो न्यू पार्टनर का गुडविल कितना हो जाएगा? न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? देखिए, 1 लाख का 1/4 हो गया, तो यानी कि 25,000 रुपीज। यानी कि 25,000 रुपीज। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। श्योर। अब वो टोटल कितने लेकर आया? 2 लाख रुपए लेकर आया। फर्म के जो पुराने पार्टनर हैं वो कहते हैं कि सर आप 2 लाख रुपए तो लेकर आए हो, आप 2 लाख रुपए तो लेकर आए हो। उस 2 लाख रुपए में आपका 25,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा बनता है, जो हम लेंगे ही लेंगे। पुराने पार्टनर कहते हैं न्यू पार्टनर को, देखिए पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर को क्या कहते हैं? पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर को कहते हैं कि आप 2 लाख रुपए तो लेकर आए हो न्यू पार्टनर जी, आप 2 लाख रुपए तो लेकर आए हो, और आपकी जो गुडविल का हिस्सा बन रहा है 25,000, जो हम लेंगे ही लेंगे, परंतु आप जो लेकर नहीं आए। श्योर। तो अब ऐसा है, आप ये 25,000 रुपए नहीं लेकर आए, आप 2 लाख रुपए लेकर आए हो कैपिटल के। कैपिटल के कितने लेकर आए हो? कैपिटल के 2 लाख रुपए लेकर आए हो, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के 25,000 रुपए नहीं लेकर आए, तो 25,000 रुपए हम कैपिटल में से काट रहे हैं। 25,000 रुपए हम कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं। श्योर। तो आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी हुई? आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी हुई? आपकी एक्चुअल कैपिटल हुई 1,75,000। ध्यान से देखिए, वो कहते आप कैपिटल का पैसा लेकर आए हो। श्योर। आप प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आए, जो कि कितना बनता है? 25,000 रुपीज बनता है, जो आप नहीं लेकर आए। तो हम इस पैसे को आपकी कैपिटल में से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी बचती है? 1,75,000 रुपीज बचती है। आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी बचती है? 1,75,000 रुपीज। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी हो गई? 1,75,000 रुपीज। 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के जो करंट अकाउंट में डाल दिए। श्योर। और टोटल हो गया, कैश कितना आया था? 2 लाख रुपए आया था। मतलब अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लेकर आता है तो उसे शो कर देंगे हम। कैपिटल का पैसा अलग लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट अलग लेकर आया, तो दोनों का जोड़ क्या हो गया? टोटल कैपिटल हो गया। श्योर। लेकिन अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आता तो वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। अगर कैपिटल का पैसा अलग लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा अलग लेकर आया, श्योर, 2 अलग अलग अमाउंट लेकर आया, तो 2 अलग अलग अमाउंट को नोट डाउन करेंगे, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और टोटल लिख देंगे। लेकिन कैपिटल का पैसा लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, तो उस केस में कैपिटल के पैसे में से प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इसे याद रखना। श्योर। तो आपकी रिमेनिंग कैपिटल जो बचती है वो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल का गुडविल में लिखा जाएगा करंट अकाउंट के नाम से, और टोटल लिखी जाएगी कैश अकाउंट में। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सो फाइनली आपकी जर्नल एंट्रीज क्या बनी? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू
न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, श्योर, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, श्योर। ये अमाउंट लिखा, ये लिखा और यहां टोटल लिख दिया, क्या कहता है, इफ कैपिटल अमाउंट प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट बोथ आर ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। अगर कैपिटल अमाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट दोनों न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है तो 1 का ए और 1 का बी क्या होगा, देखिए 1 का बी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, श्योर। कौन सी कैपिटल अमाउंट लिखनी है, रिमेनिंग बची हुई, रिमेनिंग अमाउंट लिखनी है, श्योर जी। और यहां लिखना है टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता तो एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं, दूसरा उसकी कैपिटल में से माइनस करके रिमेनिंग कैपिटल लिखते हैं। तो क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं एक तो, बी पार्ट में हमने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखा और कैपिटल में से माइनस कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल और कौन सी अमाउंट लिखी, एक्चुअल कैपिटल वाली लिखी या रिमेनिंग कैपिटल वाली लिखी, कौन सी अमाउंट लिखी, रिमेनिंग कैपिटल वाली लिखी, श्योर। ये नहीं लिखी हमने, ये लिखी है, ये नहीं लिखी तो हमने ये लिखी है। एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह करंट अकाउंट लिखा जाएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जो हिस्सा बनता है वट एवर अमाउंट, जो भी अमाउंट उसकी बनती है वो अमाउंट लिखी जाए, वट एवर अमाउंट जो बनती है, श्योर, वो अमाउंट लिखी जाएगी उसके हिस्से के अनुसार, जो भी अमाउंट बनती है उसके हिस्से के अनुसार वो यहां लिखी जाएगी। रिमेनिंग कैपिटल की अमाउंट यहां लिखी जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल उसमें से माइनस कर लिया तो रिमेनिंग कैपिटल की अमाउंट यहां लिखी जाएगी और यहां कैश अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा जहां हम टोटल लिखेंगे, श्योर, जहां हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। ये तो अमाउंट के बारे में हमने बताया। और दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर करंट अकाउंट आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर करंट अकाउंट आएगा। ये था बेसिकली डिफरेंस, श्योर, नोट डाउन कीजिए। सी गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द पार्टनर जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर, कितनी कैपिटल लेकर आया है, 1 लाख रुपीज, कितनी कैपिटल लेकर आया है, 1 लाख रुपीज। प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000 रुपीज, कहता है केस नंबर 1 अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है सी, केस नंबर बी अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया सी, तो क्या क्या होगा। केस नंबर ए में देखिए, केस नंबर ए में देखिए, केस नंबर ए का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, श्योर, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी, 1 लाख रुपीज, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। अगर वो गुडविल का पैसा लेकर आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे, श्योर, और अमाउंट लिख देंगे जो भी उसकी बनती है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। यहां लिखेंगे इफ सी ब्रिंग्स अप कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल,
श्योर। उस केस में क्या होगा? श्योर गाइस, केस नंबर बी देखिए, केस नंबर ए को नोट डाउन कर लीजिए। केस नंबर बी देखिए, केस नंबर बी में वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया 20,000 की। सो टोटल अमाउंट ब्रिंग बाय सी कितनी है? इज ₹1 लाख। कितनी है? 1 लाख। विच इज ऑफ कैपिटल अमाउंट, विच इज ऑफ कैपिटल अमाउंट ओनली। जो किसकी अमाउंट है? सिर्फ कैपिटल की अमाउंट है। श्योर। दिस इंप्लाइज प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ सी कितना है? 20,000 है। विच इज नॉट ब्रिंग बाय सी, विच इज नॉट ब्रिंग बाय सी, जो सी के द्वारा नहीं लाया गया। सो दिस अमाउंट इज, लिखेंगे दिस अमाउंट इज डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल, दिस अमाउंट इज डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सी, दिस अमाउंट इज डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सी एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कैपिटल, रिमेनिंग पोर्शन या फिर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल is treated as capital of C, capital of C। देखिए ध्यान से, कहता है टोटल अमाउंट ब्रिंग बाय सी कितनी है? 1 लाख रुपए, जो कि क्या है? सी की सिर्फ कैपिटल अमाउंट है, विच इज ओनली ऑफ द कैपिटल अमाउंट ऑफ सी। श्योर। प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ सी कितना है? 20,000 रुपीज, विच इज नॉट ब्रिंग बाय द सी। श्योर। कहता है सो दिस अमाउंट, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, सो दिस अमाउंट, या फिर लिख सकता हूं सो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सी, इज डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सी, इज डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सी एंड रिमेनिंग पोर्शन या फिर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ट्रीटेड एज द कैपिटल ऑफ सी। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो कि नहीं लेकर आया, उस प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन है कैपिटल का, उसे कैपिटल ट्रीट करके चलेंगे। श्योर। सो एंट्री क्या होगी? ये फॉर केस नंबर बी है। ये आपके साथ ये जो मैंने बात डिस्कस की है, ये केस नंबर बी की बात डिस्कस की है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एंड जब वो प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता तो क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। जब प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता तो क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। टू सीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। कितना पैसा है प्रीमियम ऑफ गुडविल का? 20,000, जो कि किस में से माइनस हो गया होगा? कैपिटल में से माइनस हो गया। तो कैपिटल के कितने बचे? 80,000। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। 20,000 था, कैपिटल में से माइनस हो गया। कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए की थी, तो 80,000 आएगी, तो बचा 1 लाख। देखो 20,000 था प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो कि कैपिटल में से माइनस हो गया, तो 1 लाख में से 20,000 कैपिटल में से माइनस हो गया, तो कैपिटल के कितने बचे? बाकी 80,000 बचे कैपिटल के, बाकी 80,000 बचे कैपिटल अमाउंट के। श्योर। नोट डाउन कीजिए। हो गया So guys, this is all about your journal entry as regarding to the new partner, when new partner admit in the firm and brings up the capital amount and also brings up the premium for goodwill amount. So ये कुछ केसेस थे जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है और अपनी कैपिटल अमाउंट लेकर आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेकर आता है। श्योर। आपने इन केसेस को नोट डाउन कर लिया है। अब मैं आपको एक नई छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो इनके साथ जुड़ी हुई है, जो हमने अपने पिछले पोर्शन में भी डिस्कस की थी, पिछले यूनिट में भी हल्की सी डिस्कस की थी। वो बात क्या थी
कि जब न्यू पार्टनर आता है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, यहां लिखा जाता है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, sure, the ratio of the firm is also becoming changed. The profit ratio of old partner, the profit ratio of old partner becomes change. क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल ए और बी काम कर रहे थे 3:2 की रेशो में. सी एडमिट हुआ, जिसके बाद रेशो क्या बन गई इनकी? रेशो बन गई कितनी रेशो बन गई? ए, बी और सी की रेशो बनी, जो कि क्या बनी? 3:2:1 बन गई. सो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर की रेशो न्यू पार्टनर के साथ जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद चेंज हो जाती है. श्योर, पहले तो ओल्ड पार्टनर की रेशो न्यू पार्टनर के साथ जुड़ती है और फिर जुड़ने के बाद बदल जाती है, चेंज हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजिंग इन द न्यू रेशो. अभी हम इसके आगे मेथड्स अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, इसके मेथड्स करने. फिलहाल मैं आपको पहले जर्नल एंट्रीज कवर करवाऊंगा, देन आपको इसके मेथड्स करवाऊंगा. श्योर गाइस. सो न्यू रेशो चेंज होती है. आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, जब न्यू रेशो चेंज होती है तो एक कोई ना कोई पुराना पार्टनर ऐसा होता है जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, या कोई पुराना पार्टनर ऐसा होता है जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होता, और न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन कर ही रहा होगा. कई पुराने पार्टनर होंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, कई पुराने पार्टनर होंगे जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होंगे, और कई पुराने पार्टनर ऐसे होंगे जो पूरी तरह से अपना पूरा हिस्सा ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे. और न्यू पार्टनर जो भी होता है, जो भी एडमिट होता है फर्म में, वो हमेशा गेन ही कर रहा होगा, वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा. सो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूं गाइस. होप सो आपको हमारी इजी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी, आपको हमारी जो इजी वैल्यूएशंस है ये समझ में आ चुकी होगी. चैप्टर नंबर 2 को मैं दोबारा से कहूंगा. चैप्टर नंबर 2 मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में करवा रखा है, जिसका नाम है चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर. उसे जरूर पढ़िएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, हमारी उन वीडियोस को देखिएगा, वो आगे इन चैप्टर्स में यूज होने वाली वीडियोस है. श्योर गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सीइंग दैट पर्टिकुलर वीडियो. श्योर, होप सो आपको हमारी इजी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी. चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.